राजा यशोद ने पूरी ताकत के साथ, समृद्धि के साथ अपने राज्य का, वैभव का विस्तार किया। अपना मकान, दुकान, जितनी भी चीजें थी, राज्य का वैभव था, सब बढ़ाया। और क्या अभूतपूर्व आश्चर्य था बंधुओं, राजा यशोद का जो राजमहल था वो 7 खंडों का था। आप कल्पना करिएगा, उज्जैनी में 7 खंड का कोई ऐसा महल हो जिस राजा यशोद के महल की सबसे पहली प्रथम तल की भूमि शुद्ध स्फटिक मणि से बनाई गई थी। कल्पना करिए कि आप जैसे मान लीजिए आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखा हो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मंदिर की कल्पना करिए कि पूरा लाल पाषाण का बना है। ये पूरा प्रथम तल में राजा यशोद का जो घर था वो पूरा स्फटिक शिला से बना गया था। बिल्कुल आर पार पानी की एक बूंद भी कहीं गिरती थी तो पूरे के पूरे भवन में, उस कमरे में पानी की बूंदों का दृश्य दिखाई देता था। ऐसा राजा यशोद का प्रथम तल। द्वितीय तल में प्रवेश करते साथ ही उन्होंने मरकत मणि के साथ द्वितीय तल को बनाया। मरकत मणि कहते हैं आपके हरे कलर को क्या कहते हैं आप लोग? पन्ना, है ना? पन्ना होता है ना हरे कलर का। तो राजा यशोद का जो राजमहल था, उस राजमहल का दूसरा जो तल था वो पन्ने का बना था। पूरे में ग्रीनरी बची थी, जैसे बिल्कुल ग्रीन मार्बल बिछाते हैं आप, पट्टियों में देखते होंगे या फिर मंदिरों में देखते होंगे, हरे कलर का मार्बल दिखने में बिल्कुल सुंदर दिखता है। यहाँ तो पत्थर है, वहां पर सीधा सीधा हरे करके मरकत मणि के साथ राजा यशोद ने अपने द्वितीय तल को बनाया था। ऐसे 7 तल बने हैं। 7 तल के बाद ऊपर छत थी। राजा यशोद का प्रथम तल राजमहल का स्फटिक मणि का। दूसरा तल देखा, जाकर के देखा मैंने, वहां पे बिल्कुल हरे 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 बिल्कुल बिछे हुए थे और मरकत मणि से राजा यशोद का दूसरा तल। तीसरा तल देखा गया, वहां पर शुद्ध रूबी, जिसको आप पद्मराग मणि कहते हैं। उस पद्मराग मणि का नाम भी कैसे पड़ा कि सौधर्मेंद्र ने पद्म प्रभु भगवान का जब कल्याणक मनाया जा रहा था तो पद्म प्रभु भगवान की जो शरीर की आभा थी वो लाल रंग की थी और उस समय सौधर्मेंद्र ने भगवान के सामने उन मणियों को फेंका तो वे मणियां भगवान के, पद्म प्रभु भगवान के पैर के पास जाकर के पड़ गई और पैर के पास जाके पड़ने पर भगवान की देह की जो कांति थी वह कांति उन मणियों में दिखाई देने लगी। तब उस मणि का नाम रखा पद्म राग मणि। ये कोई सामान्य मणि नहीं, मणि तो सामान्य थी लेकिन तीर्थंकरों का संपर्क पाकर के वो जगत प्रसिद्ध हो गई, जिसको आप अपने हाथ में रूबी कहते हैं। रूबी और मूंगा के कलर में अंतर होता है। रूबी ऐसी होती है जो प्योर रूबी होती है, जो जात पद्मराग मणि होता है। उस मणि के पीछे आप छोटी सी माचिस की तीली से भी अगर रोशनी करेंगे तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे नीचे किसी ने हैलोजन लगा दिया है। ये कहते हैं पद्मराग मणि। ऐसी पद्मराग मणि से राजा यशोद ने अपना तीसरे खंड का तीसरा जो कमरा था, जो फ्लोर था, वो पूरा पद्मराग मणि का बना हुआ था। चौथे फ्लोर में राजा यशोद जब उस भवन को सामने बन रहा था, उनके स्थपति बना रहे थे, चौथा खंड जो था वो पूरा का पूरा मोतियों का बनाया गया था। मोती की सुंदरता देखिए, उसकी शाइनिंग देखिए। जब सामने से पूर्व दिशा से आते हुए सूर्य की किरणें राजा की उस महल में पड़ती थी तो प्रत्येक फ्लोर पर, प्रत्येक तल पर अलग अलग वैभव और अलग अलग भाव पैदा होते थे। उन्होंने चौथे तल पर पूरा मोतियों की पिष्टी और चूर्ण से बना करके ऐसा सुंदरतम कमरा और महल तैयार किया कि दुनिया के भर के लोग उस उज्जैनी नगरी में राजा यशोद का वो महल देखने के लिए आते थे। 5वें तल पर राजा यशोद ने पूरा का पूरा मूंगा से खचाखच भर दिया। पद्मराग मणि के कलर में और मूंगे के कलर में बहुत अंतर होता है। आप देखिएगा, एक बिल्कुल पारदर्शी लाल है और एक डार्केस्ट लाल को लेकर के जिस ऊपर से बिल्कुल रेड, डार्क रेड दिखाई देता है, ऐसा। 5वां तल मूंगा का। 6वां तल जो था वो उन्होंने फिर से मरकत मणि का रखा, हरे पन्ने का। 7वें तल में जाने के बाद देखा राजा यशोद ने उसको पूरा का पूरा नीलम का बना दिया, नीला बिल्कुल 7वें तल पे। और 8वें तल पे जाने पर राजा यशोद की छत दिखाई देती थी। उस छत के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबज था, जैसा मंदिर के ऊपर गुंबज होता है
आपने देखा हो, गोल बिल्कुल। उस गुंबज में हीरे लगे हुए थे, हीरे हीरे चारों तरफ, पूरे एक विस्तृत गुंबज, गुंबज में, पूरे गुंबज में हीरा लगा। और उस हीरे में जब दूर से सूर्य की किरण पड़ती थी, चंद्रमा की चांदनी पड़ती थी, अब आप कल्पना करके देखिए कि राजा यशोद का जो महल है वो महल कितना दूर से दिखाई देता होगा। जब पूर्णिमा की चांदनी में, चांद की रोशनी में राजा यशोद के महल के गुंबज पे जब किरणें पड़ती हैं चंद्रमा की, और जब हीरे चमचमाते हैं चारों तरफ से, पूरी उज्जैनी और क्षिप्रा में बहुत दूर दूर तक दूर से दिखाई देता था।